जय हिंद दोस्तों। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बात किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, आज उसी के आगे चलते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन और कॉशन रिलेशन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके 6 होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 होते हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या होता है, आपको याद क्या करना है। PBP तो इसके याद करने का रूल्स होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें क्या चीज़ कहाँ पर होती है, यहाँ पर होता है साइन, यहाँ पर होता है कॉस, यहाँ पर टैन, और यहाँ पर होता है आपका कॉट, यहाँ पर सेक होता है, और यहाँ पर आपका हो जाता है कॉशेक। तो जैसे अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें एंगल ये 90 डिग्री का है, एंगल ABC, और ये एंगल आपका एक्यूट एंगल है। हम बात करते हैं फॉर एक्यूट एंगल, फॉर एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट एंगल थीटा के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका साइन थीटा। अब जैसे आपको साइन थीटा लर्न करना है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा आपको लर्न करना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और उसके बाद अगर आपको टैन लर्न करना है तो टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक। अब इसमें क्या होता है, अगर आपको कॉट थीटा लर्न करना है तो अब हमको लोग को रेसिप्रोकल चलना होगा। जैसे P अपॉन बी आपका टैन था तो B अपॉन P क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा जो हो जाएगा वो हाइपोटेनियस अपॉन हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। उसके बाद कॉसेक थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कॉसेक थीटा जो आपका हो जाएगा, जो कॉसेक थीटा हो जाएगा वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारे देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, जिनका क्या होता है रिलेशन होता है इनके साइड्स में। साइड्स का हम लोग रेशियो लेते हैं, तो जो रेशियो इस तरह से 6 रेशियो ऑब्टेंड हो गए, इनके साइड्स के टोटल 6 रेशियो ऑब्टेंड होते हैं। 6 रेशियो जब ऑब्टेंड होते हैं तो इनके 6 नेम होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक थीटा होता है। तो इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। और आपके पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 6 रेशियो हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपसे कॉशन रिलेशन। अब इनके क्या होते हैं, पहले रेसिप्रोकल रिलेशन बताते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन, रिलेशन इनके रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होते हैं। जैसे हम बात करते हैं साइन थीटा, साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अगर हम लोग इसमें न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर डिवाइड कर दें तो यहाँ तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेनियस अपॉन जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा।
तो साइन थीटा का रेसिप्रोकलेशन हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उसके बाद इसमें एक चीज़ अब मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है, साइन और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। ये पहला रिलेशन हो जाएगा आपका। उसके बाद हम आते हैं कॉस थीटा का। कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो चीज़ हो उसी से डिवाइड कर दो। बेस से डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इससे कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे हमें आ जाएगा सेक थीटा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगी। अब इसका रिलेशन क्या मिला, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आप क्या कॉस थीटा आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं टैन थीटा का। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर हम परपेंडिकुलर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें तो p से p कैंसिल होकर यहाँ 1 आ जाएगा और 1 अपॉन बेस अपॉन जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से रिलेशन आपको मिला टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। अब इसके बाद आता है टैन के बाद आ गया साइन कॉस टेन। उसके बाद हम बात करते हैं कॉट थीटा के बारे में। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इसमें हम लोग बेस से डिवाइड करेंगे, जो चीज़ न्यूमरेटर में हो उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे कैंसिल होके यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है वो आपका होता है टैन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे टैन थीटा। तो आपका फार्मूला क्या पुटेंट हुआ, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। अब इससे रिलेशन क्या मिलेगा आपको, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1। साइन कॉस टेन कॉट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेक थीटा के बारे में। जो सेक थीटा होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। अगर हम लोग हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा और 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको रूल मिलेगा सेक थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल रिलेशन होगा 1 अपॉन कॉस थीटा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं कॉसेक थीटा के बारे में। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे तो h से h कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन जो हाइपोटेनियस होता है वो साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला ऑब्टेन्ड होगा
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ऑब्टेंड हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा का 1 अपॉन कॉसेक, अब यहाँ से याद भी कर सकते हो। साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन। ये आपका आ गया रेसिप्रोकल रिलेशन। अब हम बात करते हैं क्वोशंट रिलेशन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं क्वोशंट रिलेशन। ये आपके रेसिप्रोकल रिलेशन हो गए, और जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू हो गई। हाँ, अब बात करते हैं क्वोशंट रिलेशन के बारे में। अब क्वोशंट रिलेशन क्या होता है? क्वोशंट रिलेशन, जो क्वोशंट रिलेशन होता है वो होता है आपका 2। एक होता है tan थीटा का और दूसरा होता है आपका cot थीटा का। तो tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर हम लोग न्यूमरेटर में हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दें और बेस में भी हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने हाइपोटेनियस डिवाइड कर दिया, तो परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस वो साइन थीटा होता है, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से आपको फार्मूला मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको tan थीटा की वैल्यू मिल गई। उसके बाद होता है cot थीटा। cot थीटा जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इसमें हम लोग न्यूमरेटर में हाइपोटेनियस डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देंगे। तो बेस अपॉन जो हाइपोटेनियस होता है वो cos थीटा होता है, और जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है वो साइन थीटा होता है। तो इससे जो रिलेशन आपका मिल गया क्या, cot थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपको रेसिप्रोकल रिलेशन भी समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 होते हैं वो भी समझ में आ गया। क्वोशंट रिलेशन केवल tan और cot के होते हैं। tan का होता है साइन अपॉन कॉस और cot का होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक।